ओम शांति। आज 20 अगस्त 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने ज्ञान की बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को समझने के लिए कहा कि इस सृष्टि ड्रामा में मुख्य 3 का पार्ट है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का। वास्तव में ब्रह्मा का पार्ट तो संगम युग पर होता है, सबसे जास्ती पार्ट विष्णु का है। 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं, चतुर्भुज भी विष्णु को बनाते हैं। वास्तव में यह सब अलंकार तुम यहाँ धारण करते हो, लेकिन पुरुषार्थी हो, इसलिए संपन्न संपूर्ण स्वरूप को यह सारे अलंकार दिए हैं। फिर और गुह्य बात समझाई कि सारे सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा। उनकी रचना शालिग्राम कहेंगे। ब्रह्मा की रचना तो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं। शिव की रचना तो बहुत है, सभी आत्माएं उनकी औलाद है, उनकी ब्रह्मा की रचना तो अभी संगम पर सिर्फ तुम ब्राह्मण बनते हो। तो बाबा कहे तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हमको यह सब अभी स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं। भगवान कौन? शिव बाबा, जो त्रिमूर्ति शिव हैं। त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच हैं। बाबा कहे तो इन ज्ञान की सब बातों का चिंतन कर अपने लिए आपे ही भोजन तैयार करना है। जितना ज्ञान का चिंतन करेंगे, गहराई में जाएंगे, उतना बुद्धि को भोजन मिलता रहेगा। फिर विशेष कहा कि शिव बाबा है बेहद की आत्माओं के कल्याण करता। सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की है, जो सारे विश्व की आत्माओं को पावन बनाते हैं। सबसे ऊंच पार्ट शिव बाबा का है। बाबा कहते हैं मेरा पार्ट अलग है, सबका हिसाब किताब चुकतू कराई, तुमको पतित से पावन बनाई अपने साथ ले जाता हूँ। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए। दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। तुम फिर नई दुनिया में पार्ट बजाएंगे। ऐसे सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। और साथ में कहा कि आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी मरती नहीं। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर पार्ट बजाती है। सतयुग को मृत्यु लोक नहीं कहा जाता है, वह है ही अमर लोक। आत्मा सिर्फ चोला शरीर बदलती है, बाकी वहाँ दुख और शोक की बात नहीं रहती, क्योंकि वहाँ देह अभिमान ही नहीं है। आत्मा को आत्मिक स्मृति बनी रहती है कि अभी यह शरीर छोड़ जाए, दूसरा शरीर लेना है। यह सब बातें बड़ी महीन सूक्ष्म समझने की हैं। फिर और विशेष कहा कि शिव बाबा आकर अभी तुमको मुट्टा अर्थात थोक में प्राप्ति कराते हैं। जैसे शादी होती है तो कितना रेजगारी, कितना मुट्टा अर्थात भर के सामान देते हैं। कोई सबको दिखाकर देते हैं, कोई बंद पेटी देते हैं। बाबा कहे तो तुमको बाप वर्षा देते हैं मुट्टे में, होलसेल में, क्योंकि तुम सब आत्माएं ब्राइड्स हो, सजनियां हो। बाप है ब्राइड ग्रूम। तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्टे अर्थात थोक में, होलसेल में देते हैं। विश्व के मालिक तुम बच्चे बनते हो। और कहा बाबा अभी आकर एक ही मंत्र देते हैं, मन मना भव। फिर क्या होगा? मध्याजी भाव हो जाएंगे, विष्णुपुरी में चले जाएंगे। फिर नशे और खुशी में रहने के लिए कहा कि अंदर में यह ख्याल, यह चिंतन करते रहो, हम कमाएंगे, फिर नया मकान बनाएंगे, यह करेंगे। तुम बच्चे अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। स्वर्ग में फिर तुमको सब कुछ नया मिलेगा। सतयुग में तो 125-150 वर्ष की आयु रहती है, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। ख्याल करो सोमनाथ का मंदिर क्या था, एक मंदिर तो नहीं होगा। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। तो पवित्र बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चों को यह नशा और खुशी रहनी चाहिए कि बाबा से हमें ऐसा वर्षा मिलता है। ऐसे नहीं प्रजा तो प्रजा ही सही, नहीं, पुरुषार्थ हमेशा ऊंच बनने का करना है। दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं और अटेंशन दिलाया कि कोई भी बात की लालच व हबच नहीं रखनी है। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया भरता है, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया भरता है। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में नहीं जाना चाहिए। और लास्ट में और नशा दिलाते कहा कि तुम बच्चे जानते हो सतयुग में क्या नहीं मिलेगा। बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है। वहाँ कोई बीमारी आदि नहीं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब रहता है। बुढ़ापा भी वहाँ बहुत अच्छा रहता है, खुशी रहती है।
कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती। प्रजा भी ऐसे बनती है, परंतु ऐसे भी नहीं, प्रजा तो प्रजा ही सही। बाबा कहे सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर पुरुषार्थ इतना करना चाहिए, तब संपूर्ण सुख के अधिकारी बनेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ, सारा दिन यही धंधा करते रहो। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ, सारा दिन यही धंधा करते रहो। आज मुरली से प्रश्न है, बाप ने कौन से सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की है। उत्तर में बाबा ने 2 सूक्ष्म बात बताई। पहला बाबा कहे, सतयुग अमर लोक है, वहाँ आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। दूसरा पॉइंट, शिव बाबा की बेहद रचना है, ब्रह्मा की रचना। इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो, त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। यह सब सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करो, अर्थात ऐसी सूक्ष्म और गुह्य बातों का चिंतन कर स्वयं के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करो, जिससे मन और बुद्धि शक्तिशाली बने, फिर निश्चय बुद्धि विजय बन जाएंगे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन हैं, यह अंदर समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं है। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट, खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है, हबच अर्थात लालच छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भाव। स्पष्टीकरण है, स्व की प्रवृत्ति, देवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सब से नष्टो मोहा अर्थात न्यारा बनने के लिए बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रख स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप बनने से नष्टो मोहा स्वतः बन जाएंगे। प्रवृत्ति से निवृत्त होना अर्थात मैंपन को समाप्त कर नष्टो मोहा बनना। ऐसे नष्टो मोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। आज का स्लोगन है, कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहे, जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का अर्थात देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुखों के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। वे सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए अर्थात निरंतर क्षमा बाप के लव में लवलीन रहते हैं। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे क्षमा के सामने स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाते हैं। बाबा कहे, जो ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले हैं वो बाप समान, क्षमा समान, लाइट माइट स्वरूप बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।